गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम पॉइंट द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन पर। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 इनकी क्लास 10 एनसीईआरटी में जो आपका मैथ है, एक्सरसाइज नंबर आपका 3.2 है। आज हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस हैं आपके, और इनमें कुछ खास बातें आई हैं। जैसे आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें पाएंगे कि आपको इसमें प्रतिच्छेद जैसे शब्द आ रहा है, समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है, संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। जो आपके पहला क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है ना। ये वाले, ये और ये दोनों अलग टाइप के हैं, और अलग टाइप के इसलिए हैं क्योंकि समीकरण सोल्व करना है, और सोल्व भी कैसे करना है, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि की एक एक्सरसाइज अलग से है, इससे पिछली है, उसी में मैं इन क्वेश्चन को इंक्लूड करके दूसरा वीडियो आपको बना के दूंगा। आज इस वीडियो में जो हमें मेन चीज़ें समझनी है वो समझनी है समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद। ये क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है, कैसे आपको समीकरण दी जाती है। चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा रजिस्टर आ गया है, फटाफट देखो। ऐसे मान लो शुरुआत में आप लोग कि आपके पास 2 समीकरण हैं ऐसे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद दूसरी ऐसे मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो आपके चर हैं एक्स वाई है, और जो आपके अचर हैं वो आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वाले हैं, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना, इनका रेशियो लेना है। रेशियो का मतलब है कि अनुपात हमको इनका ले लेना है, यानी कि ऐसे ले लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब क्या करना, अब इनके बीच में हमें एक संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापित किस प्रकार से करेंगे भाई हम, क्या वहाँ पे कंडीशन रहेगी, अब वो देखना है आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम समांतर किसको कहते हैं, संपाती किसको कहेंगे, ठीक है ना, और प्रतिच्छेद वाली कंडीशन कौन सी होगी। देखिए अगर आपके पहले दोनों ही ये वाले, यानी कि ऐसे a1 अपॉन a2 और ये इक्वल ना हो, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले यानी कि a1 अपॉन a2 का रेशो बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और यदि बाद वाला आ जाए ऐसे कि b1 अपॉन b2 बराबर, ठीक है, ना हो किसके, c1 अपॉन c2 के, अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई तो इसका मतलब वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन डायरेक्ट बस ये मान लो कि a1 अपॉन a2 यानी कि सारे के सारे अगर बराबर आ जाएंगे, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन अगर बन जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो रेखाएं कैसी हैं भाई, वो रेखाएं हमारी संपाती है। तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे। अगर पहले वाले 2 बराबर ना हो तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बाद वाले दोनों बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर होंगी, और अगर सब बराबर हो जाएं, ठीक है, तो वो रेखाएं हो जाएंगी आपकी संपाती, ठीक है भाई। संपाती के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखिए, इसको संपाती को हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और एक शब्द और आएगा उसको हम असंपाती कहेंगे, ठीक है। तो इसका अलग हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए जब आएगा उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए, पहले समझ लेंगे एक बार। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है इस प्रकार से, पढ़ा है, चतुर्थांश होते हैं आपके, और चतुर्थांश में क्या होता है, 3 कंडीशन है आपकी, ध्यान से देखें एक बार, इनका मतलब समझाता हूँ पहले। प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, तीनों का समझाते हैं। देखिए अगर 2 रेखाएं ऐसे शुरू से लेकर लास्ट तक जिनके बीच का डिफरेंस यानी कि ये समान रहता है, उन्हें हम समांतर रेखाएं
कहेंगे और समांतर रेखाएं सदैव ऐसे ही जाएंगी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कोई भी पॉइंट, इनके 9 पॉइंट कॉमन, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से लेकर आखिर तक मिलती ही नहीं। तो पॉइंट का मतलब है एक्स वाई, ऐसे एक्स वाई, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये जब शुरू से लेकर आखिर तक मिलेंगे ही नहीं तो एक्स वाई का मान कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में प्रतिच्छेद वाला आता है एक कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है आपका संपाती का। चलिए नेक्स्ट। देखिए, अगर ये ऐसे ही चतुर्थांश बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, और एक और बना लेते हैं ऐसे, बन गए दोनों के दोनों। लेकिन अगर दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है भाई। देखो इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया। चाहे आप ऐसे खींच लो कि भाई एक इधर खींच लिया आपने, एक यहाँ पे खींच लिया, तो यहाँ पे काट गया, ठीक। तो जो प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद वाली, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद में इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे आपने अभी समांतर में देखा कि कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, कोई भी पॉइंट उसमें कॉमन होगा ही नहीं, जबकि प्रतिच्छेद में क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट वहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और ये संपाती वाला क्या सीन है, ये देखो अगर कोई रेखा ऐसे गई, ठीक है, मान लीजिए पहली रेखा कोई भी चली गई, L1 L2 कुछ भी मान लो, और उसके बाद जो दूसरी रेखा जा रही वो भी इसी के ऊपर को जा रही है ऐसे ही, यानी कि जैसे जहाँ को L1 गई वहीं को आपकी L2 चली गई, तो ये होता है संपाती, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट कॉमन होते हैं ना, वे होते हैं अनंत, क्योंकि ये तो शुरू से लेकर आखिर तक एक जगह मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके अनंत पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा, पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, प्रतिच्छेद में एक पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है। और जो बात करते हैं ना, ये क्या